नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा गुप्ता और स्वागत करता हूँ आपका बी हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको जो झारखंड में चलाए जाने वाले मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और ख़ास तौर पे इस वीडियो पे आपको जो है वो बकरा विकास योजना के बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, अभी जो है बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या काम करें। तो आपके लिए जो है यहाँ पर सबसे अच्छा मौका है कि आप जो है अपने घर में एक गोट फार्म खोलकर अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो और इसमें भी अच्छा खासा मुनाफा है। और ये चीज़ में जो आपकी मदद करेगी वो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली पशुधन विकास योजना मदद करेगी। तो इस योजना से जुड़ा हुआ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पे आपको मिलेगी कि आवेदन कहाँ पर करना है, किस प्रकार से करना है, आपको कितना रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा, कितने रुपए का जो है बकरा विकास योजना है, और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, और जो है इसमें कौन से जाति कैटेगरी के लिए, जैसे महिला भी होती है और इसमें अदर जाति के भी लोग आते हैं और इसमें जो है जनरल लोग भी आते हैं, तो किन किन को कितना रुपए का जो है सब्सिडी दी जाएगी। तो टोटल जानकारी इस वीडियो पे आपको दी जाएगी, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप इस योजना के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो है योग्यता क्या होना चाहिए, मतलब आप किस प्रकार से इस योजना के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, मैं आपको सारा चीज़ एक एक करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो जहाँ पर योजना के लाभुक लिखा हुआ है। ये जो है गवर्नमेंट का वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है। तो मैं आपको एक एक चीज़ पढ़कर बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक लाभुकों को योजना का लाभ नियमानुसार चयनोपरांत दिया जाएगा। फिर देखिए, योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति बीपीएल कोटि, दिव्यांग कोटि, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्राथमिकता के साथ दी जाएगी। अन्य कोटि के लाभुकों को भी योजना का लाभ नियमानुसार दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है या जो भी चीज़ें मैं इसमें बताया हूँ वो सब के लिए अगर आप एलिजिबल है, माने वो सारा चीज़ है उससे संबंधित आप है, तो आपको जो है इस योजना का लाभ प्राथमिकता में मिलेगी और बाकी को भी इस योजना का लाभ जो है वो नियमानुसार दिया जाएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, कल्याण विभाग के द्वारा निर्धारित लक्ष्य अंतर्गत केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों का चयन किया जाएगा एवं उक्त विभाग के आवंटित राशि से योजना का लाभ 100% अनुदान पर देय होगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति से है तो इस योजना का लाभ अगर आपको दिया जाता है तो आपको जो है सब्सिडी मतलब अनुदान आपको जो है 100% दिया जाएगा। मतलब आपका घर से 1 रुपया भी पैसा नहीं लगेगा, टोटल पैसा आपको सरकार देगी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य कोटि के लाभुकों को पशुपालन प्रभाग द्वारा जिलों में आवंटित राशि से योजना में निर्धारित अनुदान पर योजना का लाभ दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति से नहीं है तो इस योजना का लाभ जो है आपको भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक निर्धारित अनुदान रखा गया, सब्सिडी रखा गया है। वो भी मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसमें चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग चयन का प्रक्रिया देख लेते हैं। तो देखिए, गांव का चयन क्लस्टर के आधार पर किया जाना है। सभी जिलों में योजनावार निर्धारित लक्ष्य के आलोक में गांवों का चयन प्रखंड स्तरीय समिति एवं ककक अंतर्गत गठित शासी निकाय जहां लागू हो द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी के सहयोग से किया जाएगा। फिर देखिए, चयनित गांवों के लाभुकों का चयन संबंधित ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में निम्न बातों का पालन करना अनिवार्य है। चयनित लाभुक स्थानीय निवासी हो तथा चयनित लाभुक द्वारा इस संबंध में आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जहां लागू हो जमा करना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में ऐसे परिवार जो पशुपालन के गतिविधि से जुड़े हुए हैं उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। चयनित गांव के ग्राम सभा द्वारा लाभुकों की सूची मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत गठित प्रखंडीय स्तरीय समिति के माध्यम से जिला को भेजा जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है आपको योजना का लाभ मिलेगा। मतलब बहुत सिंपल सा, इसमें थोड़ा घुमा फिरा कर लिखा गया है। तो आपको इसमें बस आवेदन करना है, फिर आपका चयन हो ही जाएगा। जाति निवासी तो आपका होगा ही गांव का, तो आपका चयन आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बकरा विकास योजना अंतर्गत बकरा बकरी आपूर्ति एवं अनुदान निर्धारण की शर्तें। तो ये जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आप इसे जो है ध्यान से देखिएगा। मैं जो आगे आगे की बातें बताने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप बकरा विकास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो। देखिए, बकरियों की जो उम्र कम से कम 8 माह, एक दो जोड़ा कम से कम 10 किलो वजन होना चाहिए। तो आपको जो बकरी लेना है उसका जो उम्र है कम से कम 8 महीना होना चाहिए, एक दो जोड़ा जो है वो कम से कम 10 किलो वजन का भी होना चाहिए। ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा का उम्र जो है कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए, एक दो जोड़ा के लिए जो है कम से कम 12 किलो का वजन। अंडकोश पूर्ण विकसित, नाक सीधा सपाट, कान छोटा एवं आगे की ओर जो है मुड़ा हुआ तथा रंग काला होना चाहिए। यह कुछ शर्तें हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। बकरा बकरी को पीपीआर टीकोषौधी से टीकाकरण एवं क्वारंटाइन में रखने के बाद ही नियमानुसार स्वास्थ्य बकरा बकरी ही लाभुकों को उपलब्ध कराया जाए। तो देखिए, फिर इस योजना के तहत असहाय विधवा औरतों, दिव्यांग, निसंतान दंपति जिसकी उम्र कम से कम 50 वर्ष हो के लिए जो है अनुदान का वास्तविक लागत का 90% अथवा अधिकतम 22,320 रुपये दोनों में से जो कम हो उन्हें दिया जाएगा। तो देखिए, जो यह बकरा विकास योजना के तहत जो राशि रखा गया है वो 24,800 रुपया रखा गया है। अगर आप विधवा हैं या जो चीज़ें मैं बताया कि निसंतान है, असहाय महिला है, तो आपको जो है 90% का अनुदान दिया जाएगा, 90% सब्सिडी मिलेगा। अगर आप 24,800 का बकरा बकरी लेते हैं तो आपको 22,320 रुपया सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। फिर देखिए, अन्य लाभुकों को वास्तविक लागत का जो है 50% अथवा अधिकतम 12,400 दोनों में से जो कम हो वो देय होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अदर को जो है 12,400 रुपये मिलेगा, 50% का अनुदान मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 24,800 का ही योजना है जिनमें आपको जो है बकरा बकरी लेना है और सरकार इसका 50% आपको देगी। अगर आप अदर जगह से आते हैं, अदर जाति से आते हैं तो। अगर आप जो है विधवा महिला है या असहाय है, निसंतान है, तो आपको जो है यहाँ पर 90% का अनुदान मिलेगा। अनुसूचित के लिए जो है 100% रखा गया है। तो ये सारा चीज़ इस योजना के अंतर्गत है। जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको इसमें बताया हूँ। अब मैं आवेदन की प्रक्रिया अभी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि पूरा जो है गवर्नमेंट का मैं वेबसाइट चेक किया, बकरा विकास योजना का पीडीएफ देखा, वहाँ पर कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया था कि आपको जो है बकरी शेड भी मिलेगा। क्योंकि अगर सरकार बकरी पालने के लिए दे रही है तो सरकार को यहाँ पर उसके लिए एक शेड भी देना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि उसके लिए एक अलग योजना निकाला जाता है, तो उस योजना के बारे में भी कभी बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसका जो है अभी आवेदन वो जिला स्तर में हो रहा है। पशुपालन सहकारिता विभाग में जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हो। इसका जो है फॉर्म ऑनलाइन भी मिलता है और यह फॉर्म जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसमें जाकर इसका फॉर्म आप जो है डाउनलोड करके इसमें सारा डिटेल भर के जमा कर सकते हो। अपने ब्लॉग में भी जमा कर सकते हो, जिला में भी जमा कर सकते हो और इस योजना का लाभ ले सकते हो। फिर जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी मैं आपको बताया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो झारखंड के सभी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।